हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसा टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें कुछ खास बातें हैं। एक तो पहली बात ये कि टर्म 1 10 सीबीएसई मैथमेटिक्स में नवंबर दिसंबर के एग्जाम में आने वाला है। और दूसरा ये है कि आज मैं इसके सारे कॉन्सेप्ट आपको सिखा दूंगा कि इसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अच्छी वेटेज वाला चैप्टर है ये और बड़ा इंपॉर्टेंट है, और शायद आप लोगों ने शायद कर भी लिया होगा, तो आप इसको यहाँ से रिपीट कर सकते हैं। और नहीं करा होगा तो पहले यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे इसके सभी फॉर्मूलाज के बारे में, ओके, और इसके कॉन्सेप्ट के। तो शुरू में करूंगा 9th क्लास से, और वहां पर हम लोगों ने सीखा था कि इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की शुरुआत है वो शुरू होती है कार्टेशियन प्लेन से, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स हम लोग यहीं से सीखे थे। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन आपको दिखाई दे रही है, दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस। द हॉरिजॉन्टल लाइन इज एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन इज वाई एक्सिस। यहां लिखते हैं एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश, ओके। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। और सपोज मेरे पास ये डिस्टेंस है एक्स एक्सिस पर 3 यूनिट और वाई एक्सिस पर 2 यूनिट। तो इस पॉइंट को अगर मैं P कहूं तो ये 3 यूनिट, ये 2 यूनिट, तो x होगा 3, y होगा 2। तो इस P के कोऑर्डिनेट होंगे 3, 2। तो अगर P के कोऑर्डिनेट हैं 3, 2, तो इसका मतलब ये है कि जो x की वैल्यू है वो 3 है और जो y की वैल्यू है वो 2 है। द फर्स्ट वन इज x एंड द सेकेंड वन इज y। हम लोग इसे एब्सिसा और इसे ऑर्डिनेट भी कहते हैं। ये आप क्लास 9th में सीख चुके हैं, ठीक है। x एक्सिस द हॉरिजॉन्टल लाइन, y एक्सिस द वर्टिकल लाइन। यहाँ x की पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ x की नेगेटिव, y की पॉजिटिव, y की नेगेटिव। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन कहते हैं और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0, 0। और किसी पॉइंट की लोकेशन ये रिप्रेजेंट करती है कि वहां पर, जैसे सपोज ये 3, 2 है, तो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है, ओके। दिस इज x3, और यहां से अगर आप देखें तो यहां पर y 2 है। 1, 2, 3। तो ये डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक 3 यूनिट है और ये 2 यूनिट है, तो इसकी जो लोकेशन है वो 3, 2 है। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और इसके बाद हमने पढ़ा था कि यहां पर कोऑर्डिनेट होते हैं प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव है, क्योंकि ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, x नेगेटिव y पॉजिटिव। थर्ड में x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव। और फोर्थ में x पॉजिटिव लेकिन y जो है वो कैसा है, नेगेटिव है। तो ये हो गया 9th का सिस्टम। ये सब आप पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार रिकैप हो गया इसका। जब हम लोग क्लास 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं तो वहां हम शुरुआत करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस फॉर्मूला कब यूज होगा, जब आप किन्हीं दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। अब मान लिया ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये 1, 3 है, ये 2, -6 है, और आपके सामने क्वेश्चन ये है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ओके। दोनों पॉइंट के बीच में आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। अब यहां जो डिस्टेंस फॉर्मूला है 10th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वो सबसे पहले है अंडर रूट के अंदर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अंडर रूट में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। जो पहला वाला कोऑर्डिनेट है वो आपको लेना है x1 y1, जो आपके लेफ्ट पे है। ये लाइन आपको दिख रही है, लेफ्ट वाला x1 y1 और ये वाला x2 y2। इन केस अगर आप चेंज भी कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंस का स्क्वायर जो है वो दोनों केसेस में सेम आएगा। मतलब किसी केस में 2 - 3 स्क्वायर करोगे तो भी 1 आएगा, 3 - 2 स्क्वायर करोगे तो भी 1 आएगा। तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर लेफ्ट वाला आप x1 y1 लीजिए और राइट वाला x2 y2,
तो डिस्टेंस फॉर्मूला सबसे पहले आपको याद करना है, इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कोऑर्डिनेट्स। किन्हीं भी दो लोकेशन, किन्हीं भी दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में डिस्टेंस अगर आपको निकालनी है तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए। आइए लगाते हैं। x2 क्या होगा, जो दूसरा पॉइंट है उसका फर्स्ट वाला, ये x1, ये x2 है, ये y2 है, ये x1 है, ये y1 है। तो x2 is 2, x1 is 1, 2 minus 1 whole square, x2 is 2, x1 is 1, then y2 minus y1 whole square, the y2 is minus 6 and the y1 is 3 whole square. Okay, 2 minus 1 1 का स्क्वायर, माइनस 6 माइनस 3 इज माइनस 9 और माइनस 9 का स्क्वायर 81, तो ये भी 1 ही है। तो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा √82 और साथ में लिखना है यूनिट्स। यूनिट्स इसलिए क्योंकि आपको पता नहीं है कि ये डिस्टेंस सेंटीमीटर में थी या मीटर में थी या किलोमीटर में थी, तो √82 यूनिट्स। तो आपका जब आंसर आएगा तो उसके 3 तरीके होंगे। अगर वो कोई परफेक्ट स्क्वायर आता है तो आप लिखेंगे उसका रूट लिख के 5 यूनिट्स। अगर वो मिक्स्ड में आता है जैसे 50, या थोड़ा चेंज कर देते हैं, हमने ले लिया 98, तो आप इसको लिखेंगे 49 इंटू 2। अब इसका रूट तो 7 और √2, फिर यूनिट्स तो लिखना ही है। और अगर वो कोई प्राइम नंबर आ जाता है तो वो एज इट इज रहेगा। तो 3 तरीके का आंसर होगा। अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो आप उसका रूट ले लीजिए, अगर उसको स्प्लिट कर सकते हैं, उसको मिक्स में लिख सकते हैं तो लिख दीजिए, और अगर कोई प्राइम है तो उसको एज इट इज भी छोड़ सकते हैं। तो पहला जो टॉपिक है क्लास 10 सीबीएसई मैथमेटिक्स का, वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। एंड द डिस्टेंस फॉर्मूला इज यूज्ड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स। द फर्स्ट वन इज x1 y1 एंड द सेकंड वन इज x2 y2। एंड द फॉर्मूला आपको जो लर्न करना है वो है अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला। इसको आप याद करिए और इस पे कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन आपकी बुक में है या मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगा। फिलहाल आज हम बात करेंगे सिर्फ फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट की। इसमें ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि 4 कोऑर्डिनेट देके वो कहेगा प्रूव करिए कि ये एक स्क्वायर के कोऑर्डिनेट है। तो उसमें आप कैसे करेंगे, चारों डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी बी सी सी डी डी ए, इसी फॉर्मूले से चारों इक्वल आएंगी और एज वेल एज उसके डायगोनल भी जो है वो इक्वल आने चाहिए। स्क्वायर प्रूफ करना है तो चारों साइड्स इक्वल और डायगोनल भी इक्वल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल कहेगा तो तीनों साइड्स इक्वल। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे कुछ क्वेश्चंस इसके। जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर हमारे पास ये कोई 2 पॉइंट हैं ए और बी, इनके कोऑर्डिनेट फिर हमें पता है, और एक पी पॉइंट है जो ए के थोड़ा नजदीक है, तो सिंपल सी बात है कि मिड पॉइंट तो है नहीं, तो ये किसी ना किसी रेशो में इसको डिवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल आपके पास एक चॉकलेट है और आप 2 भाई बहन हैं, तो आप उसको आधा आधा कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको इसको 3 हिस्सों में करना है तो कुछ ऐसे आपको कट लगाने पड़ेंगे। तो अगर मैं अभी सेकंड वन की बात ना करूं तो ये 1:2 हो गया, ये एक हिस्सा और ये 2 हिस्से। तो कहने का मतलब जो P है वो A के नजदीक है और B से दूर है, तो मान लेते हैं कि जो P है वो A और B को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। जो P है वो A और B को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। अब टास्क ये है कि इसके कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं कि A और B को 2:3 में डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो हमने मान लिया x और y होंगे, लेकिन वैल्यू तो बतानी पड़ेगी ना। अब वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसको हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला बच्चों। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है सेक्शन फॉर्मूला, x इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब m1 m2 जो है वो रेशियो है, ये वही है पुराने x1 y1, और ये क्या है x2 y2। तो वैल्यू पुट करेंगे आपको मिल जाएगा x कोऑर्डिनेट, और y सेम है, इसी को y के लिए लिख देंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसको इंटरनल सेक्शन भी कहते हैं। अभी हायर क्लासेस में एक्सटर्नल भी हो जाएगा। इंटरनल का मतलब ये P पॉइंट A और B के अंदर ही है, कहीं पे इन दोनों के बीच में। अभी ये बाहर भी चला जाएगा, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो उसको एक्सटर्नल डिवीजन कहेंगे,
और P पॉइंट AB से बाहर हो जाएगा। अभी AP रेशो PB है, तब भी AP रेशो BP होगा, लेकिन P आउट हो जाएगा। ओके, तो फिलहाल हम लोग P के कोऑर्डिनेट निकालते हैं और फॉर्मूला हमारे सामने है, ये x1 y1, ये x2 y2, ये m1 m2। अगर आपको पुट करने में प्रॉब्लम लगती है तो आप इसे अलग से लिख भी सकते हैं। x1 इज -1, y1 इज 3, x2 इज 2, y2 इज 5, m1 इज 2, m2 इज 3। ये सारी वैल्यूज आपने लिख ली, आप पुट कर देते हैं। m1 x2, m1 यहां से देख लेते हैं, m1 x2, x2 यहां पर होगा तो 2 इंटू 2, m2 x1, m2 x1, 3 इंटू -1 अपॉन m1 प्लस m2। y भी साथ साथ निकाल लेते हैं, m1 y2 प्लस m2 y1, यहां से भी वैल्यूज देख सकते हैं, m2 y1, ठीक है ना, अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हो गया 4 - 3 अपॉन 5 और y हो गया 10 प्लस 9 अपॉन 5। ठीक है, यहां लिख लेते हैं फाइनली। तो x हो गया 1/5 और y हो गया 19/5। तो ये किसके कोऑर्डिनेट है? ये P के कोऑर्डिनेट है, जिसको आपने क्या एज्यूम करा था, x, y। तो वैल्यू डाल देते हैं, x की कितनी है 1/5 और y की कितनी है 19/5। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। तो ये है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूले में हम लोगों को एक ऐसे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं जो A और B को किसी पर्टिकुलर रेशो में डिवाइड करता है। समटाइम्स रेशो अभी तो गिवन है, कई बार नहीं गिवन होगा। जब नहीं गिवन होगा तो फॉर्मूला तो यही रहेगा, लेकिन कुछ चीजें बदल जाएंगी कि रेशो क्या लेट करते हैं। ठीक है, तो आप इसको फटाफट से कॉपी करें, इसको समझे कैसे हैं, और मैं आपको बताता हूं कि अगर हम लोगों को रेशो फाइंड आउट करना है तो हम लोगों को रेशो क्या लेना है, और यह भी बताऊंगा कि एक्स एक्सिस पर ही और वाई एक्सिस पर कुछ पॉइंट कैसे लेते हैं। तो यहां हम कुछ बातें नोट करनी है। पहली ये कि अगर हमें रेशो को लेट करना पड़ जाए, रेशो ही ना गिवन हो और रेशो ही निकालने के लिए कहे, तो वहां आपको रेशो लेट करना है k/1। वैसे अगर आप m1/m2 भी ले लेंगे तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन k/1 में इजी रहेगा आपके लिए। दूसरा, अगर आपको लेट करना है एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस, अगर आपको x एक्सिस पर कोई पॉइंट एज्यूम करना है तो वो हमेशा x, 0 लेना है। अब क्यों लेना है? अभी हमने देखा था कि ये पॉइंट होते हैं जो हमारे, अब ये क्या होता है, x तो 1 होता है, ठीक है ना, x एक्सिस है, y ऊपर और नीचे कहीं भी नहीं है तो y 0 हो गया। ऐसे इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 2, 0, इसके कितने हुए 3, 0, इसके क्या हुए 4, 0, क्योंकि x तो बढ़ रहा है लेकिन y ऊपर नीचे ना प्लस में है ना माइनस में है। तो x एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है वो 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0 होता है। तो अगर आपको कभी भी एज्यूम करना हो x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट, तो y कोऑर्डिनेट लेना है 0 और x को आपको x ही लेना है क्योंकि पता नहीं है, तो x, 0 अगर x एक्सिस पर लेना है। ऐसे ही अगर मैं इन पॉइंट्स की बात करूं तो ये होंगे 0, 1, 0, 2, 0, 3। तो अगर आपको कोई भी पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस अगर लेना है तो x कोऑर्डिनेट कितना होगा 0 और ये होगा y। तो रेशो लेट करना है तो k/1, x एक्सिस पर पॉइंट x, 0, y एक्सिस पर पॉइंट 0, y। तो ये तीन बातें आपको याद रखनी है। इसके बाद आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और शायद आपको पता ही होगा इसके बाद हम बात करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला की। मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला के बाद है मिड पॉइंट फॉर्मूला। पहला क्या था, डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट के अंदर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला,
x इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और ऐसे y का। फिर 3 बातें नोट करनी थी कि रेशियो लेट करना है तो k रेशियो 1, एनी पॉइंट इन ऑन x एक्सिस इज x, 0 एंड एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0, y। ओके, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अभी हम बात कर रहे थे कि a और b में a के नजदीक है जो p पॉइंट था, अगर वो एग्जैक्टली बीच में आ जाए तो ये मिड पॉइंट होगा। अब अगर हमारे पास ये है x1 y1, ये है x2 y2 और आपको p के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो कि x, y है, तो x का फॉर्मूला है x1 प्लस x2 बाई 2 और y का फॉर्मूला है y1 प्लस y2 बाई 2। मतलब आपको दोनों कोऑर्डिनेट को प्लस करना है और 2 से डिवाइड कर देना है सिंपली। वैसे ये निकला उसी से है, सेक्शन फॉर्मूला से। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये सेक्शन फॉर्मूला था। जब ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे तो 1:1 हम कह सकते हैं। इफ दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट देन द रेशियो इज 1:1। तो अगर मैं यहां m1 को और m2 को 1:1 डाल दूं तो यह आ जाएगा x2 प्लस x1 और m1 प्लस m2 1 प्लस 1 बाय मतलब 2 हो गया। तो ये उसी से जनरेट हुआ है, ठीक है ना। पर आप अभी जनरेट को छोड़ दे, कहां से हुआ आप इसको सिंपली याद कर लिए। सिंपल अरिथमेटिक मीन भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बाय दिस यू कैन फाइंड आउट द अरिथमेटिक मीन। तो ये मीन ही तो है, मीन मतलब बीच में है, तो दोनों को प्लस करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, है ना। एक एग्जांपल लेते हैं यहीं पे, 3,4 -1,6 पी और क्यू है, नाम बदल दिए और इसका नाम ले लिया m, मिड पॉइंट। तो x होगा 3 - 1, 3 प्लस -1/2, 2/2 मतलब 1। y होगा y1 प्लस y2/2 मतलब कि 4 प्लस 6/2 मतलब कि 10/2 मतलब कि 5। तो आंसर हो गया इस वाले का 1,5। तो ये एग्जैक्टली बीच में होगा। तो ये था इसका थर्ड टॉपिक इस चैप्टर का, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, 3 नोट आपको याद रखने हैं और आपको बात याद रखनी है कि आपका जो है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, ठीक है। 1 मिनट के लिए पॉज करते हैं वीडियो को, तब तक आप नोट करें। आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, या इसको हम कह सकते हैं कि ये लास्ट टॉपिक है, क्योंकि वैसे तो ये टर्म 1 में जो है डिलीटेड सिलेबस में है और एरिया ऑफ ट्राइंगल वाली एक्सरसाइज जो है वो सिलेबस से डिलीटेड है, लेकिन कहीं ना कहीं काम आ जाती है तो इसको पढ़ लेते हैं। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ये। तो इससे हम सीखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर किसी ट्राइंगल के हमको तीनों कोऑर्डिनेट्स पता हैं तो उसका हम लोग एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला है वो है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसको याद करने, थोड़ा बड़ा लग रहा होगा आपको, पर याद करने की ट्रिक है, पहले x1 है, फिर x2 है, फिर x3 है, तीनों बाहर हैं, अंदर दोनों y हैं। 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है। जैसे आप लोग एक सर्कुलर टेबल पे 3 लोगों को बिठा दीजिए, ये 1, ये 2, ये 3, और ऐसे एरो लगा दीजिए। तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, फिर 2 के बाद देख लीजिए 3 है और 3 के बाद 1 है, फिर 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, बाहर 1 2 3, अंदर वाले आपको 1 2 3 के हिसाब से यहां माइनस और यहां पे प्लस। ब्रैकेट के अंदर जो दोनों y हैं उसमें माइनस आएगा, वैसे प्लस आएगा। तो हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। बस अब वैल्यूज रखनी है और आपको चलना है एंटी क्लॉकवाइज। कोशिश करिएगा, अच्छे आंसर आएंगे और नेगेटिव नहीं आएंगे, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता है। तो इनकेस नेगेटिव आता है तो आप समझ जाएं कि एरिया नेगेटिव होता नहीं है, तो एक मॉडुलस भी लगा सकते हैं कि एरिया जो है वो आपका पॉजिटिव होगा। फिलहाल वैल्यूज डाल देते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हाफ x1 इज 1, y2 इज 0, y3 इज -1, तो प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस। x2 इज 2, y3 इज -1, y1 इज 3, x3 इज 5, y1 इज 3,
y2 इज 0। कैलकुलेशन ये हुआ 1 प्लस 0 1, 1 इंटू 1 1, -1 -3 -4 इंटू 2 इज -8, 5 3 ज़ा 15, 15 1, 15 प्लस 1 16, 16 माइनस 8 8, 8/2 4, साथ में क्या लिखना है स्क्वायर यूनिट्स। इनकेस अगर ये नेगेटिव आ जाता तो आप इसको मॉडुलस लगा देते पूरे फॉर्मूले पे, और यहां पे भी तो -4 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो +4 होती है, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि ये फॉर्मूला आपको सिर्फ याद करना है और वैल्यूज इसमें पुट कर देनी है। एक बार फिर बता दूं, टर्म 1 वाले एग्जाम में ये एक्सरसाइज नहीं आ रही है, 7.3 एक्सरसाइज टर्म 1 में नहीं है। कौन कौन सी है? 7.1, 7.2 और 7.4। वैसे तो ये भी नहीं आती है, लेकिन अगर इसमें इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आपको करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। मेरी एडवाइस ये है कि 7.3 ज्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है और कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, आगे कहीं ना कहीं जरूर काम आता है, तो कर लें, इट विल बी हेल्पफुल। एक बात इसमें भी नोट करने वाली है, क्या कि अगर ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर हैं, अगर तीनों पॉइंट कॉलिनियर हैं तो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इन केस द पॉइंट्स आर कॉलिनियर, मतलब एक ही लाइन में, कॉलिनियर पॉइंट वो होते हैं जो एक ही लाइन में होते हैं। अगर आपको प्रूफ करने के लिए आ जाए कि 3 पॉइंट जो है वो एक ही लाइन में है या कॉलिनियर है, तो आप एरिया निकालिए इसी फॉर्मूले से और उसे 0 प्रूफ कर दीजिए। अगर एरिया 0 आ जाता है इसका मतलब कोई ट्राइंगल बना ही नहीं, और ट्राइंगल कब नहीं बनेगा? जब तीनों पॉइंट कॉलिनियर होंगे। अगर एक पॉइंट जरा सा भी ऊपर हुआ तो कोई ना कोई एरिया जरूर आएगा, तो कुछ ना कुछ एरिया आने का मतलब यह है कि पॉइंट्स कॉलिनियर नहीं है, और एरिया 0 आने का मतलब यह है कि पॉइंट्स कॉलिनियर है। तो वाइस वर्सा है, इफ पॉइंट्स आर कॉलिनियर देन एरिया इज 0। ए मतलब एरिया यहां पे। दूसरा, इफ एरिया इज 0, अगर आपको दे रखा हो कि ये एरिया 0 है, मतलब अगर आपने किसी क्वेश्चन में एरिया 0 ले आए तो पॉइंट्स कॉलिनियर आ जाएंगे। इफ एरिया इज 0 देन पॉइंट्स आर कॉलिनियर। ओके, कभी कभी ऐसा भी होगा, फिलहाल पहले इसी को देखते हैं। तो इसमें वाइस वर्सा क्या है कि अगर आपने एरिया 0 प्रूफ कर दिया है तो पॉइंट्स कॉलिनियर हो जाएंगे, और अगर गिवन है कि पॉइंट्स कॉलिनियर है तो आप एरिया को 0 यूज कर सकते हैं। वो कैसे होगा? अगर गिवन है कि पॉइंट्स कॉलिनियर हैं तो आप एरिया को 0 यूज कर सकते हैं। वो कैसे होगा देखते हैं। मान लिया वो आपसे कहता है कि ये 3 पॉइंट है A, B, C, दिस इज 3, -1, दिस इज लैम्डा, 5, दिस इज -1 and 2, और उसने कह दिया कि ये पॉइंट्स कॉलिनियर हैं। तो आप इस अननोन लैम्डा की वैल्यू बताइए। कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, k हो सकता है, a हो सकता है, x हो सकता है, p हो सकता है। तो उसने कह दिया कि ये पॉइंट्स कॉलिनियर हैं। अगर ये पॉइंट्स कॉलिनियर हैं तो आप यूज कर सकते हैं कि एरिया होगा 0, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 शुड बी 0। ओके, अब ये तो 2 0 में ही चला गया। अब वैल्यू अगर आप डालें तो x की हो जाएगी 3, y2 माइनस y3, 5 माइनस 2 3, फिर x2 क्या है लैम्डा, y3 माइनस y1 तो 2 प्लस 1 ये 3, फिर x3 इज -1 एक्चुअली, y1 माइनस y2 -1 माइनस 5 इज -6 इक्वल्स टू 0। दिस इज 9 प्लस 3 लैम्डा -6 इंटू -1 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। 9 प्लस 6 15, इधर जाके -15, 3 लैम्डा, तो यहां से जो लैम्डा की वैल्यू आती है 15/3 -5। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि गिवन होगा कि 3 पॉइंट्स कैसे हैं, कॉलिनियर हैं, और किसी अननोन लैम्डा की वैल्यू आप बताइए। तो आप एरिया को लेंगे 0, क्योंकि अगर पॉइंट्स कॉलिनियर हैं तो ट्राइंगल तो बनेगा ही नहीं ना। अगर पॉइंट्स कॉलिनियर हैं तो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, और जब ट्राइंगल नहीं बनेगा तो यू कैन यूज एरिया इज 0, फॉर्मूला लगाइए, वैल्यू रखिए, और आपको उस अननोन की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां लगभग सारे टॉपिक मोटे मोटे तौर से इसके कवर हो जाते हैं।
अगली क्लास में हम लोग करेंगे या अगली वीडियो में हम लोग करेंगे इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला और एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, बने रहिए इस चैनल के साथ और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ताकि आपके साथ साथ और लोग भी कुछ फायदा उठा सकें। थैंक यू, टेक केयर।